Alright, so let us say there are क्या two long parallel conductors. ठीक है? So let us see. This is your conductor 1 and this is your conductor. Both are carrying current. ठीक है? Both are carrying current. तो आपको क्या ढूंढ निकालना है इसमें? टॉपिक दिया है ना, क्या ढूंढ निकालना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन दीज टू वायर्स. अच्छा, ये पैरेलल है, इसका मतलब ये फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने वाली. ठीक है, ओके. इज देयर गोइंग टू बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू वायर्स? यस, इट इज गोइंग टू बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अच्छा, हम कैसे ढूंढ निकालेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इज इट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? मैग्नेट है क्या ये? खाली मैग्नेटिक कैसे होगा? विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अच्छा, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों ना हो, जो हम इसका फोर्स ढूंढ निकालने वाले हैं, इज इट गोइंग टू बी इन कंकल्सिव विद द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के साथ वो रहेगा कि नहीं, है कि नहीं? कैन आई से द फोर्स which is applied between these two wires, or force of attraction which is going to be present between these two wires, is directly proportional to B? है ना, है कि नहीं? Okay. Is it proportional to the current passing through it? See, question बहुत केयरफुली दिमाग में लगाओ. इज दिस वैल्यू ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर्स? है ना? यस, यस, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग. बट सी, हियर इज द क्वेश्चन. अभी एक में लेटेस्ट से I1 जा रहा है और एक में लेटेस्ट से I2 जा रहा है. एक में क्या जा रहा है? I1 जा रहा है और एक में क्या जा रहा है? I2 जा रहा है. तो क्या ये I1 से प्रोपोर्शनल होगा या I2 से प्रोपोर्शनल होगा या दोनों से प्रोपोर्शनल होगा? दोनों से प्रोपोर्शनल. सो इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू I1 as well as I2. Are you getting this? हमने इससे पहले जो पॉइंट देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि देयर वाज एन आर्बिट्ररी वायर, ठीक है, और देयर वाज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है, एंड व्हाट वी डिड वाज वी फाउंड आउट द क्या the magnetic strength that was implied over that point because of that wire. Again, that was what we studied. ठीक है. अच्छा, स्ट्रेट लाइन के लिए भी हमने वो स्टडी किया था, खाली आर्बिट्ररी के लिए हमने स्टडी नहीं किया. तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमने जो फॉर्मूला ढूंढ निकाला था बी का, what was the formula? चलो जाओ पीछे जाओ, गो बैक. जो फॉर्मूला था, what was the formula for B? What was the formula for B? Mu 0 I will write it here, ठीक है. आपको mu 0 I upon 2 pi I, ठीक है. अच्छा, what is R? Distance between the particle at. अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका पार्टिकल नहीं है, बट देयर आर टू वायर्स की नहीं. अच्छा, देयर मस्ट बी अ सेपरेशन डिस्टेंस. तो सेपरेशन डिस्टेंस इस केस में क्या होगा?
What will be the value of r in this case? So let us say this is your r, ठीक है? तो इसको हम d कहेंगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक वालों ने d कहा है, ठीक है? So we will call this as a d. Actually this is your r, ठीक है? तो आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? b is equal to mu 0 I upon 2 pi d. Now here is my question. ये जो I है ये I1 है या I2 है? दोनों I कैसे रहेगा? हमारे फॉर्मूला में दो I नहीं है, दो अलग अलग B के फॉर्मूले हैं। समझ रहे हो कि नहीं? दो अलग अलग B के फॉर्मूला है, और जो पीछे बैठे हुए हैं और नीचे देख रहे हैं, I don't know what he is looking at. टेक्स्ट बुक देख रहे हो क्या? तो क्या अभी टेक्स्ट बुक से ही करो, फिर क्लास में क्यों बैठे हो, है ना? वैसे भी टेक्स्ट बुक में देख के आपको सब पता चल रहा है। यू आर लाइक या ये आइंस्टाइन। ओके, सो यहाँ पर देखो बेटा फिर से। अच्छा, आपको क्या वेयर आर यू, व्हाट आर यू रीडिंग? कुछ नहीं। आज मैच है? नहीं, कल थी ना? पैसा लगा थी। ओके, देयर इज गोइंग टू बी B1 एंड देन देयर इज गोइंग टू बी B2, ठीक है? अभी B1 के लिए यहाँ पर क्या होगा? I1, और B2 के लिए क्या होगा? I2। आर यू गेटिंग दीज 2 पॉइंट्स? ठीक है, B1 के लिए क्या होगा? I1। तो आई विल जस्ट राइट इट हियर, ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ दिस इज B1, दिस इज I1, इफ दिस इज B2, देन दिस इज I2 अपॉन 2 पाई। ये 2 लग नहीं रहा है बट समझ लो, ठीक है, 2 पाई इनटू d। ओके ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स, ठीक है, आई नो कि ये I1 और I2 है, ठीक है, आई ऑल्सो नो ये B है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, व्हाट इज फोर्स इक्वल टू? व्हाट इज फोर्स इक्वल टू? mg। हाँ, mg। ओके, ग्रेविटी चल रही है यहाँ पर। हाँ से कुछ बच्चे एकदम बहुत होशियार है, ऐसा नहीं कि होशियार नहीं। अच्छा, एक और बात पूछी, इज द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर? इज इट और इज इट नॉट? क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज द क्वेश्चन? इज द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर? मैं आपको कह सकता हूँ कि आप पीछे जाके देख लीजिए, यू विल गेट द आंसर, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर जस्ट यूज योर ब्रेन। मुझे एक बात बताओ, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ गया, फोर्स बढ़ेगा? अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर कम होगा, फोर्स कम हो जाएगा? तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत बड़ा एलिमेंट ले रहा हूँ क्या? आई एम टेकिंग अ वेरी लिटिल एलिमेंट, तो हम उसे क्या कहेंगे? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, सो dl, ठीक है। लेकिन अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट इंटीग्रेट दिस थिंग। समझ रहे कि नहीं? मैं थोड़ा स्टेप में ले रहा हूँ, बट लेट अस जस्ट नॉट गेट वेरी वर्कड अप विद दैट, ठीक है। थोड़ा स्टेप में ले रहा हूँ, बट नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यू एक्चुअली नो द फॉर्मूला, VIL पता है आपको? हाँ, तो ये हम वही करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू द सेम, VIL ये करने वाले, ठीक है। सो व्हाट इज फोर्स इक्वल टू? वी नो कि फोर्स इक्वल टू क्या? B into I into L, राइट। लेकिन अभी B की कीमत क्या हो गई? μ0 अपॉन 4 पाई। लेट अस से फॉर B1
ठीक है, हम 1 से 2 जा रहे हैं, चलेगा। तो अगर हम 1 से 2 जाएंगे तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई I1, सॉरी ये 4 पाई नहीं, 2 पाई डी है अपॉन डी, ठीक है, ओके, ये I1 हो गया। लेकिन हम 1 से 2 जा रहे हैं, तो ये जो करंट है, ये करंट कौन सा होगा? दिस विल बी I2। आर यू गेटिंग दिस? सही है। लास्ट बेंचेस आपको समझ में आ रहा है या whatever? Okay, so mu 0 upon 2 pi d I1 into I2. Now try to understand. L क्या है अपना? ये this is integration of, okay, अभी I have a question here. What is the length of the conductor? ऐसा कितना बड़ा है length of? How much would be the length of the conductor? If I ask you the question, how much would be the length of the conductor? Infinite होगा, the value would be infinite. मैंने आपको कल भी बताया था कि हम infinite क्यों consider करते हैं? Do you remember? Do you remember? हम infinite, कल भी मैंने बताया था कि हम infinite क्यों consider करते हैं? Do you remember? ठीक है, खाली टेक्स्ट बुक में देख के infinite बताने से कोई फायदा नहीं। But you should know कि हम infinite क्यों कहते हैं, ठीक है? So the value is infinite. We consider as the value infinite, ठीक है? It is not like that कि ये सच में infinite है. It might be 3000. Okay. So we are going to consider this value to be infinite. Okay. तो हम directly force up to infinity तो हम नहीं देख, force up to infinity हम देख रहे हैं क्या? नहीं. अगर force infinity होता तो black hole create हो जाता. Okay. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? What we are going to do is we are going to find out force, force per unit length. चलेगा? Instead of working out for the force, we'll go for force per unit length. ठीक है? It will give us the same aspect. ठीक है? 1 मीटर के लिए how much force is going to be there in the current carrying conductor, ये हम ढूंढ सकते हैं ना 1 मीटर के लिए, तो the prospect will remain same, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हो? For 10 meters you can multiply it by 10, for 100 meters you can multiply it by 100, for 1000 meters you can multiply it by 1000, right? अगर मिलीमीटर में जाना तो हम क्या करेंगे? Divide it by 10 और so force per unit length is equal to, फिर क्या आएगा? इसको divided by L कर दो। हमें ये लिखने की जरूरत है क्या? फिर नहीं, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं। Our formula becomes mu 0 I1 I2 upon 2 pi into D. This is your final दबा वाला आंसर। लिख लो। अच्छा, what is this force? This is the force of attraction between two parallel. लेकिन ये खाली फोर्स है क्या? नहीं, ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। Basically you are looking at force per unit length of attraction between the two parallel lines. सही है? हाँ, डायरेक्शन उल्टा झालं तर मग काय होणार? Is it going to remain force of attraction? See, magnitude wise the force is going to remain same, but is it going to be the force of attraction? ये ग्रेविटेशन है क्या? ग्रेविटेशन में खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। अगर इसमें करंट की दिशा बदल गई, see current is in the same direction, so we can write this is force of attraction, है सही। लेकिन करंट की दिशा बदल गई, what is going to happen? Will it remain the force of attraction? No, it will become the force of repulsion, है ना? It will become the force of repulsion and the value will be negative. The value will be negative क्योंकि वेक्टर नेगेटिव,
ऐसा और कुछ नहीं. But the magnitude will remain same. अपन वो स्टेटमेंट में लिख लेंगे, उसके लिए अलग से करने की जरूरत है. ये आप अलग से लिख सकते हो क्या? You can write it differently. हो गया लिख के. Let's take the next topic. Magnetic field produced by a अरे हाँ स्टेटमेंट लिखना था ना, बता देते जब यू नो वही झाले मत. सो स्टेटमेंट लिखो. क्या स्टेटमेंट लिखना है? if there is the change in direction of current, if there is change in direction of current, the value of force appears to be negative. Negative vector ऐसे लिखो, appears to be negative vector. Even though the magnitude is same. Full stop. उसके अगले लाइन लिखो, मतलब ऐसे लीजिए. नेक्स्ट लाइन या फिर नेक्स्ट पॉइंट. Thus the force between the two long parallel wires. Becomes
the force of repulsion becomes the force of repulsion. Due to the negative vector. Due to the negative vector. लिहायचे मी सांगितलं. Due to the negative vector लिहिलं का? नहीं लिहिलं. Due to the negative vector. मतलब full stop. Just read both the points. मुझे बताओ कि are you getting it? मतलब understanding हो रहा है क्या देख लो. Should we write something और कुछ उसमें ऐड करना है क्या किसी को? मतलब आपने छोड़ दिया तो जो लिखा है वो भी आप ऐड नहीं करो. Is it understandable? ठीक है, उसके लिए अलग करने की जरूरत नहीं. ठीक है, so we don't have to go for negative of f upon n. ठीक है, magnitude wise both are the same, but since the direction is different, instead of being force of attraction, they are going to be force of repulsion. ठीक है, but with the same magnitude. Okay? But with the same magnitude. क्योंकि I1 I2 नहीं बदल. ठीक है, हाँ, लेकिन I1 I2 बदल रहा होता, then the magnitude would have been different. because the formula says so. है ना, फॉर्मूला देख के पता चलता है कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन I1 एंड I2. तो आपका I1 I2 बदल गया, इवन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल चेंज. अगर I1 I2 की डायरेक्शन बदल दी, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल कन्वर्ट इनटू फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक है, वैसे वर्सा इज. ओ ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट इटसेल्फ. हां, किसी को कुछ पूछना है? तो दोनों कंडक्टर की लेंथ अलग-अलग रही तो इज इट अबाउट द लेंथ? यहाँ पर फॉर्मूला में हमने कहीं लेंथ रखा है? टोटल फोर्स. हाँ, टोटल फोर्स ही बोल रहा हूँ. हमने फॉर्मूला में लेंथ रखा है कहीं? दैट इज द रीजन व्हाई वी वेंट फ्रॉम दिस फॉर्मूला टू दिस फॉर्मूला. यही रीजन है ना, हमको पता है कि लेंथ में लोचा होने वाला है, इसलिए हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस फॉर्मूला वी आर शिफ्टिंग टू दिस फॉर्मूला. व्हाट डज दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो आपका कितना भी लेंथ ऊपर नीचे क्यों ना हो, we don't care. What we are going to do is we are going to get a standardized value for the application of force per unit length. And once you get force per unit length, फिर यहाँ पर कितना भी आप कुछ भी करो, ठीक है, you can refer it with respect to length at that time. कि ठीक है, आपको फोर्स पता चल गया कि let us say 100 न्यूटन पर मीटर, इतना लेंथ इसमें, मतलब इतना फोर्स इसमें जनरेट हो रहा है. तो करो ना, मल्टीप्लाइड बाय 10 करो. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 1000. तो आपका अगर 10 मीटर लेंथ की वायर होगी तो फिर आपका फोर्स कितना होगा? 1000 मीटर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने नंबर्स बता दिए तो अभी आपका सीढ़ी दुखना शुरू हो गया. ऐसा कुछ है? क्लास बेंचेस वो तो सो रहा है बेचारा. वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर द फैक्ट. आपको समझ में आएगा? ओके, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं? लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन फर्दर. नेक्स्ट टॉपिक लिख देते हैं. जस्ट रब दिस वन. Magnetic force produced by a current in circular arc of wire.
I think the pain is dying. ठीक होगा पेन खत्म हो रहा है ऐसा दिस वन works. ओके सो इससे पहले हमने जितने भी फॉर्मूलाज देखे, ठीक है, फॉर्मूली बेसिकली, so all the formulae were related to the magnetic force which was implied on a either arbitrary conductor, है ना, या फिर स्ट्रेट, ठीक है। तो ये बहुत ये स्पेशल केस बन जाती है, इट इज काइंड ऑफ स्पेशल केस। क्या है, हमने क्या किया है, वी आर कंसिडरिंग लेट अस से एन सर्कुलर आर्क ऑफ, ठीक है। तो हो सकता है द वायर इज कंप्लीटली सर्कुलर बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द एंटायर सर्कल, व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज बेसिकली द आर्क ऑफ द, ठीक है। ओके, so how does the arc of a wire looks like? ये हो गया आपका arc, इसमें कुछ डाउट है? ये arc है, ठीक है। If this is a arc, it might have a center, है ना। Arc is basically the part of a circle, आपको पता है ना, सर्कल का पार्ट होता है arc. If this is your circle and let us say this is your center, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो और ये है आपका रेडियस, ये क्या हो जाता है, दिस इज द आर्क ऑफ द, फिर इसमें मेजर आर्क होते हैं, माइनर आर्क होते हैं, बहुत सारे लोग, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। लेट अस से दिस इज O, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, चलेगा। अच्छा ये आर्क है ना, अगर आर्क है तो इसका मतलब ये जो दो रेडियसेस है ये रडाई, राइट, रेडियसेस की रडाई, सो दो रडाई है, ये दोनों क्या कर रहे हैं विद सेंटर, कैन आई से दे आर क्रिएटिंग एन एंगल, लेट अस से द एंगल इज थीटा एज यूजुअल, हम उसको थीटा दें, राइट। ओके, आई एम गोइंग टू implement the same concept here, चलेगा। तो हम ये R के नाम का, तो हम इसको A कहेंगे और हम इसको B कहेंगे, चलेगा। ओके, at the point from the point O there is going to be a radius vector, चलेगा। अब ये radius vector होगा ना, खाली radius कहाँ से है कि if this is going to be and this is going to be a radius vector, so let us say this is the some center point O, okay, and this implicates that there is going to be a radius vector, blah 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 blah, अभी और इसमें डायग्राम ड्रॉ की तो ये चीज बन जाती है, क्या कहते हैं उसको, चीज पिज्जा बन जाता है, a slice of cheese. ओके, एंगल कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, है ना। हाँ बोल रहे बच्चे, अरे बाप, एंगल यहाँ दिखाएंगे। आप अभी तक नींद से उठे ही नहीं, वो तो अभी भी नींद में, उसको अभी भी लग रहा है सपना चल रहा है, सपने में पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, कितनी पढ़ाई करता हूँ, है ना। सो this is your angle theta. अच्छा, what is the distance between these 2 points? Radius. So let us say this is your radius vector r1, ठीक है। ओके, अभी क्या मतलब ये दिखा दिया, हो गया अपना पिज्जा खत्म, है ना। और क्या बाकी है इसमें, डायग्राम में एक चीज बाकी है जिसके बिना तो आप मैग्नेटिक फोर्स देखा, हाँ, करंट बाकी है। विदाउट करंट हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स, कुछ भी, बच्चे एकदम ना कुछ, हाँ। ओके, सही, अब ठीक है, अब ठीक,
शोले, राइट? कितने आदमी? ओके। बायोट सावर्ट्स लॉ आपको याद है? अभी हुआ जरा फॉर्मूला ढूंढ के बताओ मुझे क्या है बायोट सावर्ट। You not ideal sin theta upon 4 यू नॉट, ये किसका फॉर्मूला है? magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड और द करंट कैरिंग, तो दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर ना, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू म्यू जीरो I अपॉन, ये कौन सा फॉर्मूला है? क्या? 4 पाई 1 बायोट सावर्ट लॉ निकालो तो। Ideal आइडियल sin theta म्यू जीरो अपॉन 4 पाई r square. आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है? वो छोड़ के आप क्या पढ़ रहे हो? ये स्केलर है, ये क्या है? स्केलर है, ठीक है? ओके, अगर ठीक ये स्केलर है, वेक्टर क्या था इसका? You not I DL cross r. म्यू नॉट आई DL cross डीएल क्रॉस r आर अपॉन 4 पाई क्यूब, है ना? दिस वाज अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट ठीक है? अच्छा, अभी इसको इसके ऊपर बिठा दे, ठीक है? मेरा गलती से आर कैपिटल हो गया, एक बार देखिए, स्मॉल है ही ना, आर स्मॉल ही है इन लोगों, कोई इशू। ओके, यहाँ पर देखो अभी जरा, ये तो अपने को पता है कि द वेक्टर, हाउ द वेक्टर पार्ट टर्न इनटू अ स्केलर पार्ट, है ना? ये अपने को पता है। अच्छा, लेट अस टेक द स्केलर पार्ट नाउ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? What would be the value of theta? And why would be the value of theta 90? ऐसा पौधा है, quarter of a circle. Quarter of, हाँ, ऐसा पौधा है, मुझे फॉर्मूला है, ऐसा square क्या? फॉर्मूला है length of arc of circle. Length of arc of circle, S is equal to R S is equal to r theta. Yeah, we can use that actually. S is equal to r theta. How does that impact here? थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर का नहीं, वो सही है, वो एक्चुअली सही है। Yeah, we can actually do that. Okay, the value of theta is considered as 90. ठीक है? The value of theta is considered as 90. What is sin 90? 1. So for theta equal to 90 degree, अगर आप 90 डिग्री में नहीं लिखना चाहते, then you can write theta equal to क्या? पाई बाय क्या है? पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है? Most of the time, all the angles are written in terms of radians, ठीक है? Instead of written in terms of degree. Even though in majority of the cases, what do is basically we try to switch into radians,
बिकॉज ऑफ देयर मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस। अभी आपने मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन देखे होंगे। यू हैव नेवर रिटन एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। हैव यू रिटन एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ डिग्री? नहीं। तो कोशिश करो, आप फिजिक्स में भी अगर कुछ लिख रहे होंगे, ट्राई टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ रेडियन ओनली, ठीक है? क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन क्या हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट इज नॉट लाइक कि ये गलत है, एक्चुअली ये बहुत सही है, यही लिखना चाहिए, वो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, जो लोग पढ़ रहे हैं, डोंट टेल मी कि आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कि आपका, लेकिन अगर आपने गलती से पढ़ लिया, देन यू माइट बी एबल टू सी कि वो डिग्रीज में नहीं लिखेगा। They don't write anything in degrees. All the calculations are purely based on radians. So always remember this कि हमें क्या करना है, रेडियन में ही लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना, ठीक है? अगर डिग्री में दिया भी होगा ना, कन्वर्ट इट एंड देन राइट इट, ठीक है? वैसे भी आप सबको पता है, इक्विवेलेंट कन्वर्जन पता है ना आपको, सबके पता है, ठीक है? जीरो का क्या है? जीरो ही, जीरो का कुछ नहीं। 90 5/2, 180 5, 270 ये 2 पाई किसका है? 360 का। 45 का क्या है? 5/4। 30 का क्या है? 5/6 और 60 का क्या है? तो ऐसे याद रखना, ये स्टैंडर्ड्स है जो हम यूज करते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी है 5/50, 3/4 वगैरह वगैरह, बट फॉर फिजिक्स वी डोंट रिक्वायर सो मेनी। तो थीटा इज इक्वल टू जो भी है वो नाउ लेट अस से दिस इज आवर वन पुट, और वन इंप्लाइज हम डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक है? वन इंप्लाइज डोंट स्लीप इन द क्लासरूम, b इज इक्वल टू म्यू 0 I dl अपॉन 4 पाई। अच्छा, ये b का वैल्यू था या dv का वैल्यू था? dv का वैल्यू ना, आप dl यूज कर रहे हैं मतलब ये dv का वैल्यू, समझ रहे हो? if you are using dl then it is dv, it's not b, ठीक है? अच्छा, b कैसे निकालेंगे फिर? इंटीग्रेशन करना है। सो b is equal to, what is the value of b? b is equal to integration of dv, सही है? ओके, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे? यहाँ पर नहीं पता चलेगा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, हमें कहाँ पता चलेगा? ये dl को इंटीग्रेट करना होगा तब हमें पता चलेगा, ठीक है? सो लेट अस गो हियर, लेट्स इंटीग्रेट दिस वन, ठीक है? तो देयरफॉर b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, सही है? क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, सब निकालो। 4 पाई म्यू 0 है, I है, 4 पाई भी है, r स्क्वायर है, r स्क्वायर है ना? है, क्या कर रहे हो? r स्क्वायर है, ठीक है? इंटीग्रेशन dl। अच्छा, कहाँ से कहाँ जाएगा? a टू b जाएगा ना? dl मतलब क्या? इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है? अच्छा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कहाँ से कहाँ जाएगा? ये आपका कंडक्टर है ना? दिस इज योर कंडक्टर। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंडक्टर? a। व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ कंडक्टर? b। तो जा कहाँ से कहाँ रहा है? a टू b, लेकिन दिस इज अ सर्कुलर पार्ट ना, और हम क्या कर रहे हैं? इक्विवेलेंट आर्क में देख रहे हैं हम उसको, है ना? अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो आप डायरेक्ट लिख पाते, समझ रहे हो क्या? अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो आप डायरेक्टली लिख पाते, ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है क्या? नहीं। सो समथिंग इज गोइंग टू चेंज, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग फ्रॉम a टू b, इसमें कोई शक नहीं, राइट? ओके। अच्छा, एक और चीज है जो मुझे यहाँ पर पॉइंट आउट करना, is the b value of b
proportional to the value of r? वेक्टर r से ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है? See, why I am asking you this? क्योंकि the conductor is circular in nature. The conductor is not a straight line conductor. अगर कंडक्टर ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर होता, I didn't have to ask you this question. ठीक है? Why am I asking you this question? Is because the conductor is circular. अगर कंडक्टर ऐसा सर्कुलर होगा, ठीक है, तो आप जो मैग्नेटिक फोर्स देख रहे हो, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू गेट इम्प्लाइड इन अ सर्टेन डिफरेंट फैशन ना. अगर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो इसका जो इम्प्लीकेशन है ये अलग होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का, है ना. तो मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ व्हाटएवर इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है, ये डायरेक्ट होता है. लेकिन इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा देखते हैं इसमें कैसे हो जाता है. इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? है ना. तो ये इससे अलग है ना, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि क्या इसमें ये जो आपका वेक्टर आर है, डज दैट क्रिएट, वेक्टर आर को छोड़ दो, क्या ये एंगल खुद में ही एक सिस्टम क्रिएट कर सकता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायमेंशन? बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायमेंशन ये खुद में ही एक सिस्टम क्रिएट कर सकता है. दैट इज द होल पॉइंट. ठीक है, यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये ले रहे हैं, तो हमें ये लेने की जरूरत नहीं है एक्चुअली अगर देखा जाए. ठीक है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला है, आपके पास आर्बिटरी का भी फॉर्मूला है. यू हैव द फॉर्मूला फॉर आर्बिटरी. इफ यू गॉट द फॉर्मूला फॉर आर्बिटरी, तो सर्कुलर के लिए तो कोई बात ही नहीं थी, आप उसका वो डीएल में डाल देते एंड यू वुड हैव गॉट द आंसर. हम ये क्यों ले रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ सर्टेन स्पेशल. हम वहां पर आएंगे, क्या बदल रहा है उसमें वी विल सी. लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं आप? ठीक. अच्छा, तो लिख लो ये जो डीएल है फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएल फ्रॉम ए टू बी या फिर लेंथ फ्रॉम ए टू बी? कैन आई से इट इज थीटा? सर्कुलर है ना. सर डिस्प्लेसमेंट इज सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें जिसे कहते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा होता है ना. और एक्चुअल पाथ क्या होता है? एस होता है. if you recall the circular motion हमने उसमें पढ़ा था. ठीक है, there is always going to be difference between distance and displacement. ये वेक्टर है, तो हम इसमें क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे. डिस्प्लेसमेंट देखेंगे. और व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट इज थीटा, इट इज नॉट एस. इफ यू थिंक इट इज एस, आप गलत हो, वहीं पर आप गलत हो. ठीक है, द वैल्यू इज थीटा. ओके, समझ रहे? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर टाइम्स थीटा. समझ रहे? सही है? पक्का? 100%? ओके. अभी इज दिस द फाइनल आंसर? दो नो. ये किस चीज का आंसर निकाला हमने? इट इज द वैल्यू ऑफ b. ठीक है, फॉर जस्ट द एलिमेंट. ठीक है, बट इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ b फॉर द एंटायर आर्क. तो क्या है जो आर्क के ऊपर इंप्लीकेट कर रहा था? द वैल्यू ऑफ आर्क. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय. समझ रहे हो? तो हमें जो अभी भी मिलेगा दैट इज v ऑफ r. ठीक है, तो ये आपका टोटल भी है विद रिस्पेक्ट टू द आर्क. हमें यही चाहिए ना, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय द ब्ला 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 ब्ला, और बीच में सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर. राइट, तो हमें सर्कुलर आर्क के लिए चाहिए था. हमें ये नहीं चाहिए कि सर्कुलर आर्क में जो एलिमेंट है हमें उसके लिए चाहिए क्या? नो, वी वांट फॉर द आर्क इटसेल्फ. इफ यू वांट फॉर द आर्क इटसेल्फ, मल्टीप्लाई इट बाय आर. ठीक है, ओके. सो दिस इज फॉर द आर्क. चाहे तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिखता हूँ. सो
बी आर्क इज इक्वल आर टाइम्स बी। अब ठीक है, अब चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टेप नहीं देता बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज 100%, ठीक है। इसके बाद ये लिखते बी आर इज इक्वल टू आर टाइम्स बी, चलेगा। यू गॉट इट? कैसे आ रहा है? तो ये लिखो आर इंटू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर थीटा। अब क्या करने का है? आर आर कैंसिल करना है। व्हाट वी विल गेट? बी आर इज इक्वल टू म्यू 0 आई 4 pi r times and this is your final डब्बा वाला, ठीक है। ओके, कंसेप्ट समझ में आया क्या? बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच वी नीड। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम है? पहले क्यों नहीं था मेरी बात सुनिए। See, even after we had done something जो 1 वीक पहला 2 वीक पहला किया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन स्टिल कम एंड आस्क, ठीक है। इट्स ओके, यू कैन कम एंड आस्क मी सर ये डाउट था, उस दिन मैंने नहीं पूछा या फिर मैं अभी पढ़ाई कर रहा था और फिर मैंने अभी मेरे को ये डाउट आ गया है। यू कैन कम एंड आस्क मी एनी टाइम, इट्स ओके, ठीक है। डोंट फील शाय अबाउट, बट ट्राई टू स्टडी, ठीक है। पढ़ाई तो करो। डाउट तब आएंगे ना जब हम पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं? हम पढ़ाई नहीं करते और डाउट लेके हो इसमें उन्होंने एक स्पेशल केस लिया है, ठीक है। विल टेक दैट स्पेशल केस, जस्ट राइट इट डाउन। ये हो गया तो बता। तेवढी एक स्पेशल केस घेऊ मग आपण, चालेल? झालं लिहून? अच्छा, कितने लोग हैं जो घर में अभी एक बार तो पढ़ते हैं? जो पढ़ा है अभी यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया, आपने घर पे एक बार पढ़ लिया। आर यू गेटिंग द लिंक ऑफ इट? हाँ, ऐसा होता है ना कि लिंक आपको मिल जाती है, अगर लाइक के हाँ ये समझ रहा है, ऐसा होता है। दिस इज द ओनली वे टू गेट योरसेल्फ रिवाइज, ओके। जो नहीं कर रहे अभी भी, वेल देना है ना, तो करो प्लीज, ठीक है।
आई एम स्टिल बीइंग वेरी पोलाइट, यू नो। मैं तो वो बाम्बू की छड़ी लेके घूमता हूँ। बच्चे अगर नहीं सुने, आई स्टार्ट, यू नो, छड़ी लागे छमछम देई गम असा प्रकार शिकते, ठीक है। लेकिन आप कैसे 12th स्टैंडर्ड में चले गए ना, तो आपके खुद के सींग निकल आ गए। जितना प्यार से समझ रहे हो उतना प्यार से समझ जाओ, नहीं तो आपका 12th स्टैंडर्ड में आपकी लगने वाली लंबे। और तो इसमें स्पेशल केस क्या है? इफ आई ट्राई टू गेट द वैल्यू, अभी ठीक है, ये आर्क के लिए आपने निकाला, ठीक है। लेटर से हम सर्कल के लिए निकाल रहे हैं, फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 2 पाई, है ना। फुल सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 2 पाई, ठीक है, ठीक है। ये स्पेशल केस है। फॉर फुल सर्कल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। काम करते हैं, इसको क्या कहेंगे? 2, इसको हम 2 कहते हैं, ठीक है। देयर 2 implies, what does 2 imply? dr is equal to mu 0 I upon 4 pi r into theta is 2 pi। आप फिर इस तरह से आप सेमी सर्कल भी निकाल सकते हो, सेमी सर्कल और जो भी हो, whatever in the semi circle, quarter circle, all you need to do is put the value of theta there and you can solve it। अच्छा, क्या होगा? 2 by pi, therefore अभी मैं इसको बी आर्क कह सकता हूँ। Should I call it B arc now? ये क्या हो गया? Let us say it is a total B, ठीक है, for the entire circle। तो ये है B total। It will be for the circle ना, ये ऐसा 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 ऐसा। So B total is equal to क्या आएगा? mu 0 I upon ओके, एनी डाउट? अच्छा, एक आप कर दिखा सकते हो मुझे? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिखो। उसमें ये फर्स्ट डालना, सेकंड डालना। फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, मुझे बी आर्क बताइए क्या आएगा? What will be the value of B arc? Mu 0 I upon 16 r। Mu 0 I upon 16। Okay? समझ रहे? So this is how we will be solving। Okay, so we will stop it here and we will continue more।